हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इशिता ट्यूटोरियल में। आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं के बारे में कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं। समीकरण को और सर्वसमीका, ये दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि समीकरण क्या है और सर्वसमीका क्या है। ठीक है, तो देखिए, समीकरण जब दो व्यंजक बराबर मूल्य के हों और उनके बीच बराबर का चिन्ह लगा हो तो उसे गणित में समीकरण कहते हैं। जैसे कि 2x + 4 = 10, यह एक समीकरण है। कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, समीकरण में दो पक्ष हैं, एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, और दोनों पक्ष के बीच समीका चिन्ह है। इसको हम लोग समीका चिन्ह कहते हैं, समीका चिन्ह। ठीक है, समीका चिन्ह बोलेंगे या तो सिर्फ इसको समीका भी कहा जाता है। अब देखिए, यह जो है एक समीकरण है। अब इसमें इसकी और क्या खासियत है, इसको और हम लोग डिटेल में देखते हैं कि जैसे कि 2x + 4 = 10 है, तो x का वैल्यू हम क्या लें यहाँ पे, जो कि ये दोनों पक्ष जो है बराबर हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे हम 3 रखते हैं। अब 2 × 3 + 4 = 10। अब इसको समझिए कि जब x की जगह पर 3 लिए तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 + 4 = 10। फिर 10 = 10, ये दोनों पक्ष बराबर हो गया। मेरा कहना ये है कि 3 को छोड़ करके और कोई ऐसा वैल्यू है क्या जो ये समीकरण को दोनों पक्ष बराबर कर दे? ठीक है, तो ऐसा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम x कुछ भी नहीं ले सकते। x जो है वो हमें फिक्स रखना होगा और वह एक ही मान होता है, जबकि सर्वसमीका में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब सर्वसमीका के बारे में देखते हैं। तो सर्वसमीका कहते हैं कि एक सर्वसमीका वह समीका, ठीक है, समीका को हम लोग यहाँ पर समीकरण भी कह सकते हैं। तो एक सर्वसमीका वह समीकरण है जो अपने सभी चरों के मानों के लिए सत्य होती है। ठीक है, कहने का मतलब कि जब इसमें दो पक्ष होगा, यह भी एक समीकरण ही है। जैसे कि देखिए, यह एक समीकरण के रूप में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो है वो एक पक्ष हो गया और यहाँ भी जो है एक पक्ष हो गया, और दोनों पक्ष के बीच में जो है समीका चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यह जो है एक समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है? समीकरण में देखे थे कि हम लोग उसका फिक्स मान होता है, लेकिन यहाँ पर जब हम जो चर है, यहाँ पे जो चर हैं वो दो चर है, एक x है और एक y है। ठीक है, अब x के जगह पर हम जो मान लेंगे, इस तरफ जो भी मान रखेंगे, और y का जो भी मान हम इस तरफ रखेंगे और इस तरफ भी रखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर होगा। हम कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं x = 2 और y = 4। ठीक है, अब इस समीकरण में हम लोग बिठा करके देखते हैं। तो देखिए, x 2, तो 2 + 4 का स्क्वायर, 2 + 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 × 4, y 4 है, प्लस 4 का स्क्वायर। अब अगर देखें तो 4 दूनी 6 हो गया, 6 का स्क्वायर। यहाँ अगर देखें तो ये 4 हो जाएगा, ये जो है 4 चौक 16 हो जाएगा, और ये भी 16 हो जाएगा। अब देखिए, ये हो जाएगा हमारा 36 और 16 16 32, 32 और 4 36। ठीक है, ऐसे ही हम लोग फिर x ले लेते हैं, मान लीजिए 1/2, और y ले लेते हैं 1/4।
ठीक है। अब फिर जो है इसी में हम लोग रख करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए x हमारा 1/2 है प्लस 1/4 इतना का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1/2 गुना 1/4 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लोग अगर जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/4, ये जो है 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस 1/4 और ये हो जाएगा 1/16। अगर इस सबको जोड़ते हैं, ठीक है, तो 16 हो जाएगा। 4 का 4 से अगर 16 में भाग करेंगे 4, 4 गुना 1 तो 4 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और ये सब जोड़ेंगे 4 4 8 और 1 9/16। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है। तो x का मान हम कुछ भी रखेंगे और y का मान कुछ भी रखेंगे तो ये जो है पूरा का पूरा संतुष्ट करेगा, यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सर्वसमीका और समीकरण में जो अंतर आया है वो अंतर यह है कि सभी समीकरण सर्वसमीका नहीं होता है, लेकिन जितने भी सर्वसमीका है वो सब का सब समीकरण है। क्योंकि यहाँ हम लोग त्रिकोणमिति में सर्वसमीका पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के नाम से जानेंगे। चलिए, तो हमारे पास एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, जो कि ए बी सी हम लोग नाम लिए हैं। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। ये जो कोण बी है ये जो है हमारा समकोण है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाते हैं तो ये जो है हमारा कर्ण है, तो हो जाएगा AC² बराबर BC² प्लस AB², ठीक है। यह जो है अभी एक सर्वसमीका है जिसको हम लोग नाम देंगे समीकरण 1। समीकरण 1 में A² से भाग करने पर, ठीक है, ये जो समीकरण 1 है इसमें हम A² से भाग करेंगे। तो देखिए A² बटे A² बराबर BC² AC² प्लस AB² बटे AC²। अब देखिए ये जो कोण है इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, ये थीटा है, ठीक है। चलिए अब देखिए AC बटे AC, तो ये कट के हो जाएगा 1 बराबर BC² बटे AC², तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटे AC का होल स्क्वायर प्लस AB बटे AC का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, BC बटे AC थीटा के लिए क्या है? तो थीटा अगर ये है तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो थीटा के लिए BC बटे AC, BC बटे AC जो है आधार बटे कर्ण यानी कि कॉस हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस AB बटे AC, AB बटे AC यानी कि लंब बटे कर्ण यानी कि ये होता है साइन, तो थीटा के लिए होगा इसका स्क्वायर। अब देखिए 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हमारे पास एक सर्वसमीका बन चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये जो है हमारे पास एक सर्वसमीका आया है। चलिए तो देख लेते हैं कि थीटा हम लोग कहाँ से कहाँ ले सकते हैं। तो जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, तब तो देखिए जहाँ जहाँ पे थीटा है वहाँ 0 रखेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा यानी कि हम लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए साइन 0 का जो मान होता है ये होता है 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए ये तो हो गया 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, यानी हम यहाँ पे 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा हम थीटा ले सकते हैं। लेकिन क्या 90 डिग्री ले सकते हैं? तो देखें जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे यहाँ रखेंगे 90, तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 डिग्री का होल स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए साइन 90 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर, और कॉस 90 का मान होता है 0, 0 का स्क्वायर बराबर 1। और हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, 0 है ना, तो 1 प्लस 0 बराबर 1, यानी 1 बराबर 1, यानी कि हम 90 के बराबर भी थीटा को ले सकते हैं और 90 से छोटा ले सकते हैं। ठीक है, तो थीटा का जो रेंज है वो 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा, 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर हम ले सकते हैं। चलिए अगली सर्व समीकरण की ओर चलते हैं। तो फिर से ये जो समीकरण है, इसी समीकरण में समीकरण 1 में BC स्क्वायर से भाग करने पर ठीक है, अब देखिए
AC स्क्वायर बटे BC इज इक्वल टू BC स्क्वायर बटे BC प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। अब समझिए थीटा के लिए AC बटे BC क्या है। फिर ध्यान दीजिए BC स्क्वायर बटे BC तो कट के 1 हो गया, प्लस AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर यानी कि AB बटे BC का स्क्वायर। अब यहाँ थीटा के लिए ध्यान दीजिए, तो थीटा के लिए अगर देखें AC बटे BC कर्ण बटे आधार, ये होता है सेक। इसके लिए थीटा के लिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ पे देखिए AB बटे BC, ठीक है। AB बटे BC थीटा के लिए क्या है, AB बटे BC थीटा के लिए है लंब बटे आधार यानी कि ये होता है 10, ठीक है, 10 थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। इसको चाहे तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले थीटा को 0 लेते हैं, जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो तब क्या होगा, ठीक है। तो सेक 0 डिग्री स्क्वायर माइनस 10 0 डिग्री स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक 0 डिग्री ये तो 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 10 0 डिग्री 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1, यानी 1 इज इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे जो है हम लोग थीटा को जो है ले सकते हैं 0 डिग्री से बड़ा या उसके बराबर, ठीक है। लेकिन क्या 90 डिग्री ले सकते हैं, तो देखिए जब थीटा 90 डिग्री हो तब, तो देखिए यहाँ पे इसमें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 90 रख देंगे, तो सेक 90 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 10 90 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए सेक 90 जो है, सेक 90 जो है ये तो अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित। और 10 90 डिग्री ये भी अगर देखें तो ये भी अपरिभाषित आ रहा है, अपरिभाषित। इसका मतलब हुआ कि हमें 90 डिग्री के बराबर नहीं लेना है, 90 डिग्री से छोटा लेना है हमें थीटा।
तो थीटा की जो रेंज आई वो 0 डिग्री के बराबर या उससे बड़ा लेना है थीटा, लेकिन 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री नहीं लेना है। ठीक है। समीकरण एक में समीकरण एक में ए बी स्क्वायर से भाग करने पर, ठीक है, समीकरण एक में पहला है ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं ए सी बटे ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थीटा के सापेक्ष अगर देखें तो ए सी बटे ए सी बटे ए बी कर्ण बटे लंब ये होता है कॉसेक, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बटे ए बी, बी सी बटे ए बी यानी आधार बटे लंब ये होता है कॉट, है ना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यह भी एक सर्वसमीका आया। 0 डिग्री से शुरू करेंगे, कहेंगे जब थीटा 0 डिग्री हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखिए कॉसेक 0 डिग्री का स्क्वायर माइनस कॉट 0 डिग्री का स्क्वायर बराबर 1। कॉसेक 0 जो होगा ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है, और कॉट 0 जो होगा ये भी अपरिभाषित है। इसका मतलब यह हुआ कि थीटा जो है हमें 0 से बड़ा लेना है, बराबर नहीं लेना है। ठीक है, फिर देख लेते हैं 90 डिग्री के लिए। जब थीटा 90 डिग्री हो, ठीक है, तब क्या होगा। तो देखो यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस कॉट 90 डिग्री का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए कॉसेक 90 की अगर हम लोग बात करें तो कॉसेक 90 होता है 1 और 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कॉट 90 की अगर हम लोग बात करें तो ये होता है 0, तो 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 यानी 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब हुआ कि हम थीटा जो है 90 के बराबर या उससे छोटा ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तीनों सर्वसमीका हो गया। चलिए
तो इसी से हम लोग और भी सर्व समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए फटाफट से, चलिए 1 नंबर में है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको अगर हम इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। यह भी एक सर्व समीकरण हो गया। दूसरा साइन थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐसा भी हम लिख सकते हैं। फिर अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यह भी एक सर्व समीकरण है। चौथा नंबर में कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक सर्व समीकरण याद रखेंगे तो ये चारों जो है हमें याद रह जाएगा। और इसके लिए भी थीटा जो है वही वेरी करेगा जो इसके लिए करता है। इन सभी के लिए ये वाला मान्य है। आगे देखिए, सेक स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा नंबर सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तीसरा इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चौथा नंबर टेन थीटा हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इन सभी के लिए थीटा जो है यही वाला होगा। चलिए अगला, फर्स्ट में लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा नंबर होगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। थर्ड नंबर होगा, देखिए थर्ड नंबर में इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फोर्थ नंबर में होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और इन सब के लिए भी थीटा जो है यही रहेगा। इस तरह से डिटेल में पढ़ने के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें।